Hello everyone, good morning. Today I will be explain types of button in Flutter. There are three types of button in Flutter. Uh, First, text button, second elevated button, outline button. तो चलिए हम समझते हैं कि हम बटन का कैसे अपने ऐप में यूज करते हैं. So now and start button widget. Button widget are a graphical control element in user interface. They allow the user to perform action. बटन और ग्राफिकल कंट्रोल. बटन एक केवल चीज है जो स्क्रीन पर दिखती है और यूजर एक्शन परफॉर्म करता है. दे अलाउ यूजर टू परफॉर्म एक्शंस. यूजर एक्शन परफॉर्म. पर्पज ऑफ बटन. अ बटन इज यूज्ड टू ट्रिगर एन इवेंट. और बटन का यूज किसी इवेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है. एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है. लाइक सर्च करने के लिए. कुछ बटन कैन बी प्लेस एनीवेयर इन यूआई लाइक डायलॉग में यूज कर सकते हैं. फॉर्म में, अपने कार्ड टूल बार में, कहीं भी अपने हम बटन को यूज कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ बटन. जैसे कि मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बटन, एलिवेटेड बटन, आउटलाइन बटन एंड दो और बटन होते हैं, इकन बटन एंड फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो कि अ, ये भी हमारे ऐप में मोस्टली यूज किए जाते हैं. तो हम चलिए अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं और फिर कोड करके समझते हैं. पहले मैं आपको समझाता हूँ टेक्स्ट बटन क्या होता है. टेक्स्ट बटन सिंपल बटन होता है विदाउट बैकग्राउंड. मोस्टली लिंक के लिए यूज किया जाता है ये. और एलिवेटेड बटन बैकग्राउंड कलर होता है. इसमें शेडो भी दे सकते हैं. इसमें मतलब डिजाइन इसमें कर सकते हैं हम. आउटलाइन बटन, ये इसमें बॉर्डर हम दे सकते हैं. बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं. आउटलाइन जैसा ही हमारा होता है. आइकन बटन में सिर्फ इसमें आइकन होता है और स्मॉल एक्शंस के लिए ये यूज किया जाता है. फ्लोटिंग बटन सर्कुलर बटन होता है. ये स्क्रीन के कॉर्नर में होता है. तो चलिए हम समझते हैं. बटन लिमिट के बारे में पढ़िए. मैंने आप लोग को बताया था स्टेप फोर. ये यहाँ पर करके वहाँ पर देखेंगे कैसे क्या चीजें हैं. जैसे पहला हम टेक्स्ट टेक्स्ट बटन के बारे में. टेक्स्ट बटन जैसे कि मैंने बताया, ये सिंपल बटन होता है विदाउट बैकग्राउंड. लुक लाइक नॉर्मल जैसे टेक्स्ट टाइप का होता है. मतलब अ, जैसे हम इसका यूजेस जान लेते हैं, कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. लाइक फॉरगेट पासवर्ड में यूज कर सकते हैं. कैंसिल के लिए यूज कर सकते हैं. लिंक के लिए यूज कर सकते हैं. तो टेक्स्ट बटन यूज फॉर लेस इम्पोर्टेंट एक्शंस. एलिवेटेड बटन जैसा कि मैंने बताया, बैकग्राउंड कलर इसमें दे सकते हैं. शैडो होता है. मोस्टली भी विजुअल बटन होता है. ये लॉग इन, सबमिट, रजिस्टर्ड,
कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन बटन इसमें बॉर्डर होता है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, कैंसल के लिए यूज किया जाता है, बैक के लिए यूज किया जाता है। आइकन बटन सिर्फ स्मॉल आइकन होता है, इसमें टेक्स्ट नहीं होता है। स्मॉल एक्शन के लिए लाइक जैसे इसमें आइकन्स और आगे लाइक लिखना है, आइकन आगे शेयर, फिर उसके आगे शेयर लिखना है, फिर आइकन पहले, फिर उसके पीछे फिर डिलीट लिखना है। तो चलिए हम पहले टेक्स्ट बटन के बारे में समझते हैं कैसे क्या यूज किया जाता है। टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट, वो भी चीज हम बना के सकते हैं आप। टेक्स्ट बटन में फिर यहाँ पर ऑन पेज आ सकता है। ऑन पेज में हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक हमें या फिर टेक्स्ट बटन पे क्लिक करके दूसरे स्क्रीन में जाना हो, या हमें प्रिंट शो कराना हो, तो वहाँ पर हम टेक्स्ट बटन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टाइल, पहले हम टेक्स्ट ले लेते हैं साइड में, टेक्स्ट पर अगर अब हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है टेक्स्ट बटन की, तो हम कैसे करेंगे? कैसे? तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट और स्टाइल फॉन्ट। स्टाइल फॉन्ट के अंदर, इसके अंदर हम देखिए बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं, फोरग्राउंड कलर डाल सकते हैं, यहाँ पर पैडिंग दे सकते हैं, ये सब चीजें, बॉर्डर एरिया दे सकते हैं। तो आइए हम कोड करके समझते हैं। स्टाइल फॉन्ट, स्टाइल फॉन्ट मतलब फोरग्राउंड कलर, सेंटर कलर, तो ब्लू, स्टार ब्लू, वन, स्टाइल भी दे सकते हैं। स्टाइल, स्टाइल पर यहाँ पर फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज बोर्ड भी सब आप दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारे जैसा टेक्स्ट है। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले हम डिजिट पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, डिजिट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इमेज विजिट पढ़ाया था कि हाउ टू ऐड इमेज। ठीक है, हमारा टेक्स्ट बटन आ गया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, देखिए क्लिकेबल है। यहाँ पर हम क्लिक करा, तो हम अपने कंसोल में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम उस पे क्लिक करेंगे, देखिए टेक्स्ट बटन है, प्रेस टेक्स्ट बटन है। ओके, तो आई होप आपको टेक्स्ट बटन की अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तो अब हम अपने एलिवेटेड बटन पे चलते हैं। तो एलिवेटेड बटन, देखिए उसमें भी ऑन पेज आता है, उसमें भी ऑप्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ऑन पेज के फिर हमारा चाइल्ड, चाइल्ड में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आइकन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिख दिया टेक्स्ट बटन, रिफॉर्मेट कर देते हैं। इससे आप सही लगे तो
यहाँ पर हमें टेक्स्ट बटन दिया। अब हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है बटन की। तो चलिए हम चलते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर जैसे उसमें का स्टाइल, अब यहाँ पर वहाँ पर हमने क्या लिया था, टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फॉर्म। यहाँ पर हमने लेंगे एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म। स्टाइल इसमें हम क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर और हेलो। इसमें चल रहे और आप फोरग्राउंड में आप हमने इसे दे दिया कलर्स का वाइट। पैडिंग पैडिंग दे दी एच एच सेट सेट पोर्टल ना करना है, सेकंड जो आर्टिकल यूज करना है पोर्टल लिफ्टिंग करना है। तो आप मुझे अब इसके अंदर शेप आता है। आप शेप कैसा रखना चाहते हैं, राउंडेड, रेक्टेंगल, बॉर्डर। यहाँ पर बॉर्डर अच्छे से तो अभी थोड़ा सा हम स्पेसिंग दे देते हैं साइड बॉक्स। तो साइड बॉक्स से आप यहाँ पर स्पेसिंग दे सकते हैं, एक साइड बॉक्स है। तो देखिए हमारा जो रंग आ गया, लुक एंड ब्यूटीफुल बना हुआ है। तो हमने फोरग्राउंड में वाइट दिया, बैकग्राउंड में येलो दिया, स्टाइलिंग की, इसका रेडियस राउंडेड रखा, सर्कुलर 20 किया, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग दिया इसके अंदर। अब आप अगर बटन और बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर 25 वर्टिकल देखें तो ये बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको एलिवेटेड बटन समझ आया होगा। इसमें आप शेडो दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम साइड बॉक्स अब हम आउटलाइन किया है। आउटलाइन देखिए, अब इसमें भी ऑन पेज होता है। ऑन पेज इसमें भी डायरेक्शन प्रभावित कर सकता है। ये आउटलाइन जैसे मैंने बताया कि आउटलाइन हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैंसिल में यूज करते हैं, बैक के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर चाइल्ड में, यहाँ पर टेक्स्ट में हम डाल दीजिए आउटलाइन बटन। तो अब यहाँ पर आउटलाइन में भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। देखिए स्टाइल डॉट आउटलाइन डॉट स्टाइल फॉर्म, फोरग्राउंड कलर डॉट ब्लू दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं इसमें भी, और शेप, इसका शेप भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आउटलाइन। बॉर्डर साइड में भी दे सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड में होता है अच्छी बात है। बैकग्राउंड कलर्स डॉट
ये हमारा आउटलाइन बटन। अब यहाँ पर हम zoom करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा आइकन बटन। तो अब हम चलते हैं आइकन बटन पर हैं। इसकी भी साइज यहाँ पर 20 रखते हैं और आइकन बटन इसमें भी ऑन प्रेस होता है। आइकन पे क्लिक करके यूजर को कर सकता है। यहाँ पर यहाँ पर आप आइकन आइकन दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, आइकन साइज दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम आइकन नेक्स्ट रिमूव फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन में ऑन प्रेस करके उपयोग कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड कलर एक्स्ट्रा दे सकते हैं। कलर्स डॉट कलर डॉट देन बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। कलर वाइट डिप्रेशन एंड सेट दे सकते हैं। राउंडेड rectangular border for set with border radius yours यहाँ पर चाइल्ड दे सकते हैं स्क्रीन पर। टेक्स्ट कितना अच्छा बना हुआ है। इस पे ये फ्लोटिंग हमारा। तो मुझे लगता है आपको ये चारों चीजें समझ में आएंगी। पांचों चीजें टेक्स्ट बटन कैसे यूज करते हैं, एलिवेटर बटन कैसे यूज कर सकते हैं, आउटलाइन बटन कैसे यूज करते हैं, आइकन बटन कैसे यूज करते हैं, फ्लोटिंग बटन कैसे यूज करते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस होता है तो कमेंट में मैसेज करिएगा। मैं आप लोग को गाइड करूँगा।